हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मंजू फैशन लाइफस्टाइल में। तो फ्रेंड, आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो बुटीक व्लॉग है। तो हम आज अभी बुटीक में आए हैं, तो थोड़ा सा हमें अपना काम स्टार्ट अभी करना है। तो सबसे पहले मैं आज एक बार सिलाई मशीन को थोड़ा सा ठीक करूँगी। उसमें कई दिनों से जैसे डस्टिंग ज़्यादा हो गई है, जैसे सिलाई करते हैं तो उसमें डस्ट वगैरह ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर कर देना। फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ी सी मशीन की सफाई करेंगे, नीचे से हम डायल भी निकालेंगे और फिर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा हमने सोचा कि पहले मशीन को ही सफाई करके थोड़ा सा उसको हल्का कर लेते हैं, सफाई करके तेल डाल के उस पर। तो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी सी होम बुटीक पर आपको थोड़ी सी बातचीत करना चाह रहे हैं कि हमें घर बैठकर हम सिलाई कैसे सीख सकते हैं या बाहर के लिए हमें कितनी सिलाई आना ज़रूरी है। तो आज मैं एक दो टॉपिक पर आपसे बात कर रही थी। तो बात करते करते क्यों ने मैंने सोचा कि हम सिलाई मशीन को भी अच्छे से ठीक कर लेते हैं और दो चार टॉपिक पर हम आपसे बात कर लेते हैं। मैंने डायल निकाल लिया है, तो अभी इसकी साफ़ सफाई कर दूंगी मैं। तो फ्रेंड्स, हमें जैसे बाहर के कस्टमर के कपड़े आते हैं तो हमें उसके लिए कितनी सिलाई आना ज़रूरी होता है, मेन बात ये है। तो जैसे आपको सूट सलवार है, पैंट प्लाजो हैं और जैसे कि पजामी वगैरह हैं, दो चार चीज़ हमें तो इस तरीके से आनी चाहिए फ्रेंड्स कि हम बाहर के कस्टमर के कपड़े सीन लें। ये तो मेन हमारी स्टिचिंग है। जैसे कि आप सिंपल ब्लाउज़ की भी कटिंग सीख सकते हो और उसकी भी स्टिचिंग वगैरह कर सकते हो। हमें इतना तो आना ज़रूरी है क्योंकि जो मेन हमारे कस्टमर के फैब्रिक होता है तो ये तो हमारा डेली का जैसे सबका ही पहनने का होता है। तो इतना तो हमें आना चाहिए कि कस्टमर जो आ रहा है तो हम उसको अच्छे से सिल सकते हैं। और जैसे कि आपको मशीन में धागा वगैरह भी नहीं डालना आता है तो वो भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ये नहीं कि जो मेरी बहनें हैं या मेरे भाई हैं, ज़्यादातर तो बहनें ही हैं, घर से बाहर भी नहीं जा सकती और उनको सिलाई सीखनी है, तो आप आसानी से सिलाई सीख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या होता है कि हमें एक टाइम टेबल बनाना होता है कि हमें घर का काम का भी टाइम टेबल बनाना होता है और हमें बुटीक के लिए भी टाइम टेबल बनाना होता है कि हम अच्छे से सिलाई सीख सकें। मेन तो हमारा टाइम टेबल होता है और एक मेन फोकस हमारा होता है कि हमें जब सिलाई सीखनी तो मेन फोकस हमारा सिलाई पर ही होना चाहिए कि हमें सिलाई सीखनी है तो सीखनी ही है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक भी सीखना होगा, जैसे सिलाई में धागा डालना है, सिलाई मशीन को कैसे चलाते हैं। आपको छोटी छोटी ट्रिक पहले आपको सीखनी होगी, तब आप अच्छे से सिलाई भी सीख सकते हो और सिलाई कर भी सकते हो। ये नहीं कि आप सिलाई नहीं सीख सकते, घर बैठकर आप आराम से सिलाई सीख सकते हो, किसी को बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। आजकल तो काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो हम घर पर ही सीख कर आराम से कर लेते हैं। और सिलाई सीखने के लिए सबसे पहले हमें टाइम टेबल बना लेना है। एक हमें डायरी बना लेनी है या कोई भी कॉपी ले लेनी है और पेन लेकर उसमें हमें थोड़ा सा अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि हमें किस टाइम पर क्या काम करना है। जैसे हमें सुबह अपना घर का काम इतने टाइम तक ख़त्म करके और फिर मुझे सिलाई सीखना है। जब हमारा रूटीन होगा अच्छे से तो आप सिलाई भी टाइम से सीख सकोगे और अच्छे से आप काम कर भी सकते हो। जैसे कि हम सिलाई सीखकर और अपना घर में अपना होम बुटीक भी कर सकते हैं। और जैसे होम बुटीक के काफ़ी फ़ायदे भी हैं और जैसे हम रोड वाला बुटीक भी कर सकते हैं बाहर भी कहीं सिलाई सीखने के बाद। लेकिन होम बुटीक के हमारे पास कई ऑप्शन हैं, काफ़ी सारे हमें फ़ायदे भी हैं क्योंकि हम घर में रहकर अपना काम भी कर सकते हैं और अपना बुटीक भी चला सकते हैं। जैसे हमने एक टाइम टेबल बना लिया है तो उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हम अपना काम इस तरीके से मैनेज करके अपना बुटीक भी चला सकते हैं। और बाहर हमें टाइम टू टाइम सुबह अपना काम जल्दी करके टाइम पे हमें जाना होगा, रात को टाइम से आना होगा। तो घर में रहकर तो हम देर रात तक भी काम कर सकते हैं बुटीक का अपना। तो होम बुटीक के काफ़ी सारे टिप्स हैं। तो अभी जिसको भी सिलाई सीखनी है या किसी को भी होम बुटीक करना है उस पर आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी बहन को सिलाई सीखनी है घर बैठे, जिसको धागा भी डालना नहीं आता है मशीन में, तो हम आपको वो सब सिखाएंगे। और जैसे ही हमारे आप चैनल से जुड़े हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उसी तरह से हम अपनी सिलाई की क्लास भी आगे स्टार्ट कर देंगे।
तो अभी हम यहाँ बुटीक में आए थे फ्रेंड्स, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं मैं 2-4 आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। और ये बातें करते करते ये देखिए मैंने सलवार की इंटरलॉक भी कर ली है। इसको हमने सिल कर तैयार कर लिया है, अभी प्रेस करना बाकी है। तो हमने सोचा सबसे पहले हम इंटरलॉक ही कर लेते हैं ताकि सलवार हमारी फाइनल स्टिच होकर तैयार हो जाएगी। अभी इसके बाद हमें कुर्ती स्टिच करनी है। वैसे मैंने कुर्ती के भी फ्रंट और बैक पार्ट के मैंने नेक बनाकर तैयार कर लिए हैं अभी, और इनर भी मैंने स्टिच वगैरह सभी काम निपटा लिया है। तो अभी मुझे सिर्फ कुर्ती की फिटिंग वगैरह लगानी रह रही है। तो मेन हमारा जैसे ही नेक तैयार हो जाता है तो कुर्ती जल्दी स्टिच हो जाती है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और इस तरह से हमने बैक वाला पार्ट भी ये देख लिया स्टिच कर लिया है। इसका भी नेक हमारा इस तरीके से रेडी हो गया है। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे कि इसके ऊपर से शोल्डर्स को हम स्टिच करेंगे, और जैसे ही हमारी शोल्डर स्टिच हो जाएंगे और कुर्ती सिलकर तैयार हो जाएगी तो हम इसका फाइनल लुक आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी मुझे सिर्फ इसको स्टिच करना है। वैसे जैसे आजकल तो फेस्टिवल का शादियों का सीज़न है तो बुटीक में काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक आ जाता है सिलने के लिए, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और कस्टमर के फ़ोन पर फ़ोन आते रहते हैं, कभी किसी का आता है कभी किसी का आता है कि मेरा सूट सिल गया भैया, मेरा सूट सिल गया। ऐसे भाई पूरा दिन परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें स्टिचिंग करनी पड़ती है। तो जैसे जितना भी हमें टाइम लगता है हम काम करते रहते हैं। घर में मेरा बुटीक भी घर में ही है और मैं काफ़ी और टाइम देर रात तक मैं काम भी करती रहती हूँ। और सुबह टाइम से उठें, सुबह रात को भी टाइम से ही सो जाते हैं। लेकिन घर में जैसे बुटीक होता है तो देर तक थोड़ा सा काम भी चलता रहता है। बच्चों को भी संभाल सकते हैं, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी संभाल सकते हैं। मेरे घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी भी हमें देखभाल करनी होती है। तो मुझे जो ऑप्शन जो लगा, मुझे घर में जो बुटीक है हमने खोला था, वैसे हम बाहर भी खोल सकते थे लेकिन मुझे ज़्यादा इजी ऑप्शन ऐसे ही लगा कि मैं घर में ही बुटीक अपना खोलूं ताकि मैं घर पे भी अपना सब मैनेज कर सकूंगी और मैं बुटीक भी चला सकूंगी। तो आप भी इसी तरीके से घर में बैठकर सिलाई सीख सकते हैं और घर पे अपना बुटीक खोल के और अपना घर भी संभाल सकती हैं और बुटीक भी संभाल सकते हैं, और घर पर बैठकर आप आराम से पैसे भी कमा सकती हैं। और जैसे ही हम सबसे पहले हमें सिलाई का बेस बनाना है फ्रेंड्स, और तभी हम आगे स्टिचिंग करेंगे क्योंकि बेस आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बगैर हम सिलाई नहीं सीख सकते। अगर आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हैं या आप हमारी देख रहे हैं या किसी और की देख रहे हैं तो आप इससे भी अपना सिलाई कोर्स की जो भी वीडियो देख रहे हैं तो आप उनसे भी बेस बना सकते हो, या कोई भी आपके नज़दीक टेलर है तो वहाँ पर भी जाकर अपना बेसिक काम सीख सकते हो। जैसे सिलाई मशीन में धागा वगैरह डालना है, छोटी छोटी बातें हैं जो बिल्कुल नहीं आता, हमें सीधी सिलाई लगाना है या फैब्रिक को फोल्ड करना है, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। जैसे हम फैब्रिक को घुमाते हैं या फैब्रिक पर हम राउंड में सिलाई वगैरह लगाते हैं और तुरपाई वगैरह करते हैं, जो ये छोटी छोटी बातें हैं हमें सबसे पहले ये सीखनी है। सिलाई मशीन को कैसे चलाते हैं ये सब आना हमारा ज़रूरी होता है सिलाई मशीन में। तो फ्रेंड जैसे ही आपको ये सब आ जाएगा तो धीरे धीरे आप स्टिचिंग भी सीख जाओगे, और हर एक आपको टॉपिक बताया जाता है, हर एक मेथड आपको बताया जाता है। कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, उन ट्रिक के ज़रिए आप सिलाई सीख लेते हो। तो फ्रेंड्स ये हमारा सूट इतना सिलकर तैयार हो गया है। तो ऐसे ही आप चैनल पर बने रहिए, और जैसे ही हमारा सूट सिलकर तैयार हो जाएगा तो इसका फाइनल लुक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।